नमस्कार, डे न्यूज में आप सभी तमाम अहम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। राजद नेता का मुख्यमंत्री पर बड़ा हमला, कहा धोखाधड़ी और चालाकी से सत्ता पर काबिज हुए हैं नीतीश कुमार, जल्द लागू करे समान काम का समान वेतन। जोर शोर से जारी है छठ घाट की सफाई, मेयर और विधायक ने लिया जायजा। प्रशासन की अपील, कोरोना काल में घर पर ही करे पूजा। और विभिन्न संगठनों ने जरूरतमंदों के बीच वितरित किया पूजन सामग्री और कपड़ा। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बीते दिनों गृह विभाग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन ने लोगों से छठ के दौरान घाट पर सार्वजनिक रूप से छठ करने के बजाय अपने ही घरों में छठ करने की अपील की है। हालांकि एहतियात के तौर पर शहर के सभी घाटों की बैरिकेडिंग की जा रही है, साथ ही नगर निगम के द्वारा घाटों की साफ सफाई भी कराई गई है। वहीं मंगलवार को घाटों पर भी की गई व्यवस्था का निरीक्षण शहर के नवनिर्वाचित विधायक विजेंद्र चौधरी, नगर आयुक्त और मेयर सुरेश कुमार ने किया। उन्होंने सीढ़ी घाट, अखाड़ा घाट समेत कई घाटों का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां पाई गई उनको चिन्हित करते हुए नगर निगम कर्मियों को निर्देशित किया गया कि उसे जल्द से जल्द दुरुस्त करें। मैंने पहले बताया है कि सरकार गाइडलाइन लेट से मिला हम लोगों को, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया है। लेकिन जो हर साल जो नगर निगम द्वारा सुविधाएं दी जाती है छठ व्रतियों को, वो दी जाएगी, इसके निश्चित रहे शहरवासी। स्थानीय विधायक हमारे यहाँ के हैं और इनके जो दिशा निर्देश होगा उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। स्थानीय पार्षद भी यहाँ पर हैं, सब लोग हैं और नगर आयुक्त भी आ रहे हैं, देखते हैं और घाट घूमते हैं। एक घाट तो आपका चिन्हित है तो ठीक लग रहा है, लेकिन अन्य जगह स्थितियाँ ठीक नहीं है। सब जगह स्थिति सही होगा, बस 2 दिन अभी है ना, समय है, अभी का समय है, समय दीजिए। जो सुविधा हमेशा दिया गया निगम द्वारा वो दिया जाएगा, निश्चित रहेगा। नहीं लगता है नगर निगम के लेवल पर कुछ सुस्ती तो नजर आ रही है? हाँ, सुस्ती थी, बताया ना, सरकार के गाइडलाइन थोड़ा लेट से मिला। और दीपावली में देखा होगा आप लोग, दीपावली में कहीं कूड़ा नजर नहीं आया। मैंने खुद घूमा है और मैंने इस्तीफा की धमकी भी दिया था और उसके द्वारा काम किया गया और सफाई शहर में हुई है। छठ में करते हैं हम लोग। उम्मीद करें कि लोगों को पूरी सुविधा। हाँ, उम्मीद निश्चित रहे शहरवासी कि जो भी सुविधा दी गई है छठ का, शहर सफाई का, सब निश्चित होगा। युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि धोखाधड़ी और चालाकी से सत्ता कब्जा करने वाले बिहार को तरक्की पर लाने के लिए समान काम के बदले समान वेतन लागू करें। मुजफ्फरपुर में मंगलवार को छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री और साड़ी वितरण करते हुए कारी सोहेब ने कहा कि छठी मैया नीतीश कुमार को सद्बुद्धि दे, जिसमें वो बिहार का विकास कर सके। कार्यक्रम के दौरान युवा राजद के प्रदेश सचिव रतन चौधरी सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चाहे आपदा की घड़ी हो या लोक आस्था का महापर्व, सभी में युवा राजद के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। उन्होंने इस महापर्व को राष्ट्रीय पर्व घोषित करने की मांग केंद्र सरकार से की है। आज आस्था का पर्व छठ महापर्व के मौका पर तमाम महिलाओं को गेहूं है, साड़ी है या अन्य चीजें हैं, उनको बांटी गई, वितरण किया गया। युवा राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में हर साल छठ घाट की सफाई हो या लोगों को इस तरह की चीजें वितरण करने का मामला हो, सबसे आगे रहा है। और आस्था का महापर्व जो है ये एक बहुत बड़ा देश का एक ऐसा पर्व है बिहार का, जिससे शुरू से हम मांग करते आए कि छठ पर्व को राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए। पुनः आपके माध्यम से हम करते हैं और हम बधाई देना चाहते हैं रतन चौधरी जी को
जो हर बार युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव हैं, ये हर बार चाहे आपदा का मामला हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे आपको कोरोना हो, चाहे छठ घाट की सफाई हो, हर साल ये आगे आगे रहते हैं। इस बार भी इन्होंने बढ़िया से सब किया और सब गरीब गुरबा को बांटने का काम किया। मैं सभी बिहार वासियों को, देशवासियों को इस महापर्व की बधाई देना चाहता हूं और हम सब लोग मिलकर छठी मैया से ये प्रार्थना करें कि हमारा बिहार सुख और चैन और इत्मीनान के साथ तरक्की करता रहे, इसके लिए लगातार लड़ते रहे और चाहे हमारे दल के तमाम लोग कोशिश करते रहे। मैं छठी मैया से प्रार्थना करता हूं कि वो तमाम कोशिश कामयाब हो और हमारे नेता तेजस्वी यादव ने कोरोना काल हो, चाहे बाढ़ का मामला हो, हर जगह बिहारियों के साथ खड़े रहे हैं और आगे भी हम खड़े रहेंगे। बिहार में चाहे आपको वो जो सावन के मौके पर जब जल चढ़ाने जाते हैं, उस मौके से भी हमारे सारे बम लोगों की सेवा युवा राजद किया करता है। इसी तरह से छठ के मौके पर भी हमारा युवा राजद हर जगह आगे आगे रहता है। तो मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार के तमाम लोगों को मैं पुनः बधाई देना चाहता हूं और छठी मैया से हम ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप बिहार को देखिए और बिहार में जो दुष्ट लोग हैं, जिन लोगों ने जबरदस्ती बिहार को कब्जा किया हुआ है, उससे छुड़ाइए और तेजस्वी जी का जो सपना है उस सपना को पूरा करें, वो सपना पूरा हो। तेजस्वी यादव जी ने जो बिहार के विकास के लिए 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने के लिए जो सपना देखा, जो कोशिश की, जो काम करने का काम किया, जो एक ब्लूप्रिंट तैयार किया बिहार के विकास के लिए, सामान्य काम सामान्य वेतन के लिए, गरीब गुरबा के लिए, बेरोजगारों के लिए और तमाम चीज़ों के लिए, वो उनकी जो कोशिश है वो कामयाब होगी। भाजपा महिला मोर्चा ने चक्कर चौक स्थित एक निजी स्कूल के प्रांगण में लगभग सैकड़ों छठ व्रतियों के बीच सूप, नारियल, नींबू, गुड़ और गेहूं का वितरण किया गया। मोर्चा अध्यक्ष डॉक्टर रागनी रानी ने कहा कि जरूरतमंद व्रतियों के बीच सामग्री बांटी गई है, जिससे इनको व्रत करने में सहूलियत होगी। छठ जैसे महापर्व में हम इन्हें सहयोग कर पाए, ये हम सबों के लिए सौभाग्य की बात है। मौके पर मोर्चा महामंत्री रीता परासर, उपाध्यक्ष सोनल वर्मा सहित कई सदस्य मौजूद रहे। आज छठ व्रतियों को छठ पूजा करने के लिए पूजा सामग्री दी जा रही है। जैसे अर्घ देने में जो सूप का काम होता है, नारियल है, गुड़ है, नींबू है, गेहूं है, इन सब चीज़ों को दिया जा रहा है ताकि इन लोग को एक सहायता हो जाए और इन लोग व्रत अच्छे से कर सकें। यह महिला मोर्चा की तरफ से किया जा रहा है। मंगलवार को नव अंकुर और सविता सोशल वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में पुरानी बाजार स्थित एक निजी अतिथि भवन में छठ व्रतियों के बीच फल और वस्त्र का वितरण किया गया। सोसाइटी के सचिव विजय कुमार झा ने कहा कि हम लोग प्रत्येक वर्ष गरीब छठ व्रतियों का सहयोग करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। मौके पर मेयर सुरेश कुमार, वार्ड नंबर 41 के वार्ड पार्षद सीमा झा सहित कई लोग मौजूद रहे। छठ पर्व के पावन अवसर पर हम लोग के द्वारा प्रत्येक वर्ष गरीब छठ व्रतियों के बीच उनसे आशीर्वाद लेकर उनको सहयोग किया जाता है। आपसी सद्भावना, प्रेम, सौहार्द बना रहे। सभी लोग छठ में लॉकडाउन का पालन करते हुए, दूरी करते हुए अपने घर में ही छठ का अर्घ दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, सबों के हित में रहेगा। इसलिए हम लोगों से भी अपील करते हैं कि अपने घर पर ही छठ की व्यवस्था करें, वहाँ खुदवा करके उस अपने बरामदे पे, दरवाजे पे, अगल बगल घाट पर न जाएं, क्योंकि लॉकडाउन महामारी का समय चल रहा है, कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए सावधानी हम लोग को अति आवश्यक है। बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया है, जिसको लेकर लोगों में काफी हर्षोल्लास तो है ही, लेकिन जिले के जदयू नेता डॉक्टर एस राजू नैयर ने पुनः नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने पर हजरत दाता कम्मल शाह मजार पर चादरपोशी की। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार सरकार और सीएम नीतीश कुमार के कार्यों की भी जमकर तारीफ की।
जदयू नेता डॉक्टर एम राजू नैयर ने कहा कि हमने मन्नत माना था कि 7वीं बार जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो चादरपोशी करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार में जो खुशहाली आई है नीतीश कुमार को लेकर वो ऐसे ही हमेशा बना रहे। मौके पर जदयू के महानगर उपाध्यक्ष मोहम्मद तनवीर आलम सहित कई लोग मौजूद रहे। दादा कमल सा मज़ार पे आज हम लोगों ने जदयू परिवार की तरफ से आज हम लोगों ने चादरपोशी किया है। चादरपोशी करने का उद्देश्य ये है कि 2020 फिर से नीतीश कुमार की जो वापसी हुई है, इसके लिए ख़ास तौर से मैं मन्नत माना था कि 2020 में फिर से नीतीश कुमार जी अगर बिहार के जो उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर रहते, 7वीं बार इस बार मुख्यमंत्री बने हैं, इसके लिए हमने मन्नत माना था कि अगर नीतीश कुमार जी को दादा कमल सा मज़ार के सदके तुफैल में अगर पुनः इनको जो है फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो हम लोग चादरपोशी करेंगे। इसलिए आज हमने पूरे आस्था के साथ और सारे लोगों के साथ, हमारे तनवीर भाई हमारे साथ में हैं जो महानगर के उपाध्यक्ष हैं जदयू के, और भी सारे लोग हम लोगों ने इनके आस्थाने पे आके दादा कमल सा मज़ार पे हम लोगों ने इनसे दुआ किया है और अल्लाह से ये कहा मांगा है कि नीतीश कुमार जी को हमेशा बिहार का मुख्यमंत्री और आने वाले कल में जो इनका जो काम रहता है उस काम को लेकर, ये गंगा जमुना की तहजीब के बारे में इनको हमेशा तत्पर रहने का काम हुआ है। इसलिए हम लोगों ने आज ये मन्नत माना था खास तौर से कि अगर नीतीश कुमार जी को ऊपर वाले फिर से मौका देते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो हम पूरे धूमधाम से जो है बाबा कमल सा मज़ार पे आके हम चादरपोशी करेंगे। कल उनका शपथ ग्रहण हुआ, मुख्यमंत्री बने और हम आज जो है यहाँ पे चादरपोशी कर रहे हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि बिहार में जो खुशहाली आई है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, वो हमेशा जो है इसी तरह खुशहाली होती रहे। नीतीश कुमार जी पूरी तौर से बिहार के लिए जो काम किए हैं वो कोई मुख्यमंत्री न किया है न करेगा। बिहार में का बा, बिहार में नीतीश कुमार बा। कोरोना काल में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ है, जिसमें बूथों के लिए मास्क और सैनिटाइजर किट बनाया गया था। इस कार्य में कई कर्मियों को लगाया गया था। यह कार्य जिले के मोतीझील स्थित बीवी कॉलेजिएट में किया गया था। वहीं कुछ कर्मियों को इसका भुगतान नहीं हुआ कि जिसको लेकर उन्होंने जिलाधिकारी से गुहार लगाया कि उनका जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। इसको लेकर उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि 2 से 3 दिनों में भुगतान कर दिया जाएगा। हम लोग शिक्षा विभाग ऑफिस में बीवी कॉलेज के पीछे काम किए थे सैनिटाइजर का। अभी तो किसी भी आदमी का पैसा 1 रुपया भी नहीं आया। 1000 वर्कर था, उसमें 1 रुपया किसी वर्कर का पैसा नहीं आया। किसके द्वारा आप लोग को रखा गया था? हम लोग खुद गए थे, मतलब अपने सुपरवाइजर मेरे आदित्य गुप्ता थी, जिला प्रशासन के द्वारा रखा, जिला प्रशासन के द्वारा रखा गया था। अभी डीएम साहब क्या बोले हैं? अभी डीएम साहब से पूछे, डीएम साहब बोले हैं कि मतलब 1-2 दिन में मतलब आ जाएगा, मतलब छठ से पहले का पैसा एक्सपेक्ट किए हुए हैं हम लोग इलेक्शन के लेके। 13 दिन काम किए, एक पैसा अभी तक हम लोग को नहीं आया। 2 बजे से 1 बजे से लेके 8 साढ़े 8 बजे रात तक काम करते हैं। लगभग आपके जैसे कितने ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग तो ग्रुप में 48 लोग हैं और बाकी बहुत आदमी है और 800 आदमी सब उसमें है। किनके द्वारा ये काम दिया गया था? इनके द्वारा मुन्नी देवी के द्वारा काम हम लोग किए हुए हैं। मुन्नी देवी कौन है? हम ही लोग मोहल्ला में रहती है, नैन बसेरा को काम करती है। अच्छा, क्या बोली थी वो? बोली थी कि मास्क पे करना है, 1 सप्ताह के अंदर सबके पैसा चला आएगा। क्या रोज पे बात हुआ था या मंथली पे? रोज मतलब कि सप्ताह में 1 बार देगा पैसा। 300 का रोज में। 300 रुपए का रोज। अच्छा, तो आज जिलाधिकारी से मुलाकात की है? बोले उनको बोले कि 1-2 दिन में पैसा आ जाएगा। एक दिन बात किए थे तो बोले सोमवार तक पैसा आ जाएगा। तो सोमवार कल इंतजार देख लिए, नहीं आया तब हम लोग आज हमको आना पड़ा। क्या जिलाधिकारी से क्या आश्वासन मिला है? डीएम से क्या आश्वासन मिला है? बोले कि 1-2 दिन में आ जाएगा। अब देखिए आ रहा है क्या आ रहा है भगवान जाने। अभी तो 1 महीना से भी कह रहे कि आएगा पैसा आएगा। मंगलवार को एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गोदरी बहलखाना रोड एक प्रयास मंच कार्यालय में छठ व्रतियों के बीच छठ पूजा सामग्री का वितरण किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। सभी लोग तैयारी करने में लगे हैं।
इसी को देखते हुए मंच के द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता लोकनाथ मस्करा राजू पतवा के द्वारा गरीब व जरूरतमंद छठ व्रती के बीच छठ पूजा सामग्री, नारियल, अगरबत्ती, दौरी, साड़ी का वितरण कर सहयोग किया गया ताकि ये भी लोग अपने परिवार के साथ खुशी से छठ पूजा कर सकें। लोक आस्था का महापर्व यानी कि छठ पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है और सभी लोग खरीदारी करना शुरू कर दिए हैं। आज इसी को देखते हुए एक प्रयास मंच के द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता लोकनाथ मस्करा राजू पटवा जी के द्वारा गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच नारियल, दौड़ी, अगरबत्ती साथ ही साड़ी का वितरण किया गया। साथ ही मैं अपने मंच के माध्यम से आप सभी लोगों से यह कहना चाहूँगा कि वर्तमान समय में कोरोना लॉकडाउन के कारण ऐसे गरीब जरूरतमंद परिवार की स्थिति अभी भी दयनीय है। आप इन लोगों को छठ व्रतियों के बीच छठ पूजा सामग्री देकर आप इन्हें मदद कर सकते हैं ताकि ये भी लोग अपने परिवार के साथ खुशी से छठ पूजा मना सके। अखाड़ा घाट रोड स्थित एक निजी मार्केट में मंगलवार को महिला संघ बिहार मुजफ्फरपुर के द्वारा छठ व्रतियों को छठ पूजा सामग्री वितरित किया गया, जिसमें सूप, नारियल, नारंगी, सेब, साठी चावल, साड़ी और पैसा दिया गया। साथ ही छठ व्रतियों को इस बार कोरोना काल में घर पर ही छठ पूजा करने के लिए जागरूक किया गया ताकि कोरोना वायरस संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। मौके पर संघ की अध्यक्ष अर्चना सिंह सहित संघ से जुड़े सभी सदस्य मौजूद रहे। लोक कला मंच की ओर से मंगलवार को संगीत की 2 पुस्तकें लोकार्पित की गई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित समारोह में डॉक्टर अरविंद कुमार की पुस्तक वाग्यकारों के रंग मुजफ्फरपुर के संग और डॉक्टर मधु की पुस्तक संगीत गीतिकाव्य और संगीत का लोकार्पण शहर के जाने माने संगीत साधकों ने किया। मौके पर संगीतज्ञ पंडित सत्यनारायण पाठक, पंडित नंदलाल मिश्र, डॉक्टर नीभा सहित शहर के कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। ये मुजफ्फरपुर पर है। मुजफ्फरपुर के जो रचनाकार हैं, मेन शास्त्रीय रचनाकार, उन पर यह किताब लिखी गई है क्योंकि अभी तक इस तरह की कोई किताब नहीं आई थी। जो रचना लिखते हैं, जो गुजर जाते हैं, ख़त्म हो जाती, बाद में नई नई रचना आती है, लेकिन पहले की रचना भूल जाते हैं और उनके बारे में ही लोग भूल जाते हैं। इसी के कारण ये किताब की रचना की गई है। दूसरी पुस्तक है गीतिकाव्य, संस्कृत गीतिकाव्य में संगीत है। तो उसमें यह है हमारी जो परंपरा प्राचीन में रही थी, सभी शैलियाँ शास्त्रीय थी, उसमें संस्कृत में ही गाना बजाना होता था। उस समय की किस तरह की गायकी थी और मेन उसमें है कालिदास और जयदेव के गीतों का संगीत अनुशीलन किया गया। यही दोनों किताब है। भविष्य में शोध वाले के लिए काम आएगा, शिक्षार्थियों के लिए काम आएगा। इसी सब को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। और मुजफ्फरपुर के लिए एक दस्तावेज हो, हम संस्कृति की राजधानी कहते हैं लेकिन अपने पहले के पीढ़ी को संगीत को नहीं जानते हैं। इस सब को ध्यान में रखते हुए कृति की रचना की गई। गीतिका और संगीत, और ये मेरे माता पिता का ही बहुत बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने संघर्ष करना सिखाया और उन्होंने हमको प्रेरणा दिए जो ऐसा होना चाहिए और इसी पर हम मार्गदर्शन पर चलते रहे और मेरे पति हर पग पर मेरा साथ देते रहे। मंगलवार को भारतीय सेवा दल और साहू पोखा छठ पूजा समिति द्वारा साहू पोखर पर छठ पूजा तैयारी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। भारतीय सेवा दल के अध्यक्ष विक्रम सराफ ने कहा कि इस बार चुनाव के कारण प्रशासन के आदेश अनुसार इस बार हम लोगों को बहुत देर से इजाज़त मिली है। इस कारण हम लोग घाट की व्यवस्था पिछले साल की भांति इस साल नहीं कर पाएंगे। फिर भी छठ पर व्रतियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए कुछ व्यवस्था घाट पर की गई है। आतिशबाजी का जो पुतला हर साल दहन होता था, जो इस बार नहीं होगा, लेकिन कुछ लाइटिंग की सजावट होगी। हम लोग आप सभी लोगों के सौजन्य से इस कार्यक्रम का आयोजन फिर अगले साल कुछ बढ़िया से करेंगे। कोरोना काल में जो इस तरह की व्यवस्था अभी प्रशासन के अनुसार हम लोग को आदेश, बहुत बीच में इलेक्शन हो गया था, इसके कारण हम लोग को आदेश बहुत देर से मिला है और हर साल हम छठ व्रतियों लोग को जो व्यवस्था हम लोग दे पाते हैं, इस बार हम लोग सभी मोहल्लेवासी को लेकर बैठक किए हैं। इस बार हम लोग तो दे नहीं पाएंगे उस तरह की सजावट, उस तरह की पुतला दहन भी नहीं करवा पाएंगे और हम लोग के पास अब समय नहीं है कि हम लोग अब चंदा लेने के लिए भी किसी के द्वार पर जाएं। अब हम लोग मोहल्लेवासी मिलकर कुछ इसको आगे करना है ताकि किसी छठ व्रतियों को इस साल दिक्कत न होना पड़े और सोशल डिस्टेंसिंग भी करना है इस बार, क्योंकि कोरोना की महामारी जिस तरह से फैल रही है तेजी से, उसको पर ध्यान रखना है। और बुजुर्ग लोगों को भी अपील है कि यहाँ छठ घाट पर बुजुर्ग लोग भी आने से वंचित रहें और बच्चे लोग आपको अपना ध्यान दीजिए
और जिस तरह के भारतीय सेवा दल जो व्यवस्था में रहेंगे, मुस्तैद रहेंगे इस बार। कुछ यहाँ पर हम लोग सिर्फ व्यवस्था सिर्फ लाउड स्पीकर की रहेगी, जो जिससे किसी भी आदमी को अगर बाई चांस की कहीं कोई दिक्कत होता है तो माइक से व्यवस्था रहेगी बोलने की, कि कहीं कोई खतरा नहीं रहे। और इसकी व्यवस्था तो कम से कम हम लोगों को करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे समूह, बहुत भीड़ रहेगी यहाँ पर, जिससे एक मामूली आवाज़ से काम नहीं चलेगी। इसलिए माइक की व्यवस्था हम लोगों को करनी पड़ेगी। और जिस तरह से अगले साल आदेश होगा उस तरह से हम लोग इस पर फिर सजावट के लिए तैयार रहेंगे। मंगलवार को मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा के द्वारा छठ व्रतियों के बीच सारी श्रृंगार का सामान नारियल वितरण किया गया। कार्यक्रम की संयोजिका संगीता गोयनका ने कहा कि हम लोग प्रत्येक वर्ष गरीब छठ व्रतियों का मदद करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। मौके पर संस्था से जुड़े सभी महिला उपस्थित रहे। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की ओर से हम लोग हर साल छठ व्रतियों के बीच साड़ी, सुहाग का सामान, नारियल आदि का वितरण करते हैं। इसलिए आज मेरे घर पे आज ये कार्यक्रम हुआ है और हमें आशा है कि इस साल हम लोग हर साल इस तरह से ऐसा कार्यक्रम हम लोग क्या करें। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे DIN न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।